वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे अव्ययी भाव समास। समास के अंतर्गत आज हम समास के फर्स्ट भेद अव्ययी भाव समास किसे कहती हैं और इनके उदाहरणों की ओर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है या उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहीं पर सबसे पहले हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ अव्ययी भाव समास में फर्स्ट देखिए अव्यय लिखा हुआ है, ठीक है। तो वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो इसके अर्थ को समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात खर्च नहीं होता है। अव्यय वे शब्द हैं, अव्यय वे शब्द हैं जो कभी भी नहीं बदलते, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। सातों विभक्तियों, तीनों लिंगों और तीनों वचनों में जो एक समान होती हैं, जिसके ऊपर विभक्ति, समय और वचन, लिंग और बोल सकते हैं किसी भी कंडीशन या किसी भी और शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये वे शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों ही रहते हैं, चाहे एक वचन रहे या बहुवचन रहे, स्त्रीलिंग रहे या पुल्लिंग या नपुंसकलिंग रहे, स्त्रीलिंग रहे या पुल्लिंग रहे, या फिर तो एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, या फिर तो सभी कारकों में, सभी विभक्तियों में वे शब्द जो एक समान रहती हैं, जो कभी भी नहीं बदलते, वे शब्द जो किसी भी कंडीशन में परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे अव्यय कहा जाता है, अर्थात वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे देखेंगे आज, कल, अब, जब, तब, सब, सभी जगह अर्थात सर्वत्र। इस प्रकार से वे शब्द जो कभी भी नहीं बदलते हैं वे अव्यय कहलाती हैं। अव्यय का अर्थ है जो व्यय नहीं होता है अर्थात खर्च नहीं होता है, जिसका रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाती हैं। जैसे अब, जब, कब, सदा, इस प्रकार से शब्द। अब आगे देखेंगे, यहाँ दिया गया है कि वह समास जिसका प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। तो कोई भी समास में दो पद होती हैं। ये देखिए प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। आप ध्यान देंगे कि अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है, देखिए उदाहरण में जो प्रथम पद होता है वह अव्यय होता है या फिर तो उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के सामने जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो अगर हम उपसर्ग की भी बात करें तो उपसर्ग एक प्रकार के शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के सामने लग करके उसके अर्थ को बदल देती हैं। तो यह जो उपसर्ग है एक प्रकार का अव्यय शब्द ही है जो भी कभी भी नहीं बदलते, बल्कि शब्दों के सामने जुड़ जाएंगे लेकिन वे नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो उपसर्ग भी अव्यय के अंतर्गत, उपसर्ग शब्दांश या उपसर्ग शब्द भी अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि वह समास जिसका प्रथम पद मतलब पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो हमने सीखा कि वह समास जिसमें प्रथम पद उपसर्ग हो या अव्यय हो, दोनों मिलाकर के मूल रूप से वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो या फिर तो उपसर्ग हो, और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होगा, प्रधान होगा, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो परिभाषा की दृष्टि से जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय या उपसर्ग होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास या समास के समासिक पद में दो पद होते हैं। प्रथम
पद को पूर्व पद और द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होती हैं? अव्यय होते हैं या फिर तो उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग और अव्यय होने के साथ साथ वह जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण की ओर कि कैसे होता है। एक बार और देखना चाहेंगे कि अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है अव्यय या उपसर्ग रहेगा। तो प्रथम पद में यथा, प्रति, उप, अनु, आ या फिर तो शब्दों का बार बार आगमन अर्थात पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है अर्थात बार बार आता है, ठीक है। या फिर तो स, बे, हर आए या फिर तो कोई भी उपसर्ग आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं समासिक पद, ठीक है। यह समासिक पद, समास में एक प्रत्यय लगाएंगे तो समासिक हो जाएगा। तो समासिक पद और विग्रह पद की ओर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पद देखिए, यथा और रुचि, दो पदों से मिलकर के बना हुआ है। यथा रुचि मतलब रुचि के अनुसार, यथा रुचि रुचि के अनुसार। यथा मतलब जैसे या जितना है, तो रुचि के अनुसार जिसकी जैसे उसकी रुचि है। सेकेंड देखेंगे प्रतिदिन, तो यह हो जाएगा हम लोगों का हर दिन या फिर बोल सकते हैं दिन दिन, प्रत्येक दिन। आमरण यहाँ पर देखेंगे, यथा हम लोगों का यथा अव्यय शब्द है, यहाँ प्रति जो है यह उपसर्ग है, तो प्रतिदिन हर दिन हो जाएगा। आमरण, ठीक है, यह आ जो है यह उपसर्ग है। तो हम देखेंगे कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत प्रथम पद कोई भी अव्यय हो सकता है या फिर तो हिंदी के या संस्कृत के कोई भी उपसर्ग सामने आ सकते हैं, जैसे आ, नी, अधि, अपि, सु, उत, निह, निर, दुह, दुस, वी, आ, नी, उत, अति, प्रति, इस प्रकार से कोई भी उपसर्ग सामने आ सकता है। देखेंगे आमरण, तो मरण तक, इसका अनुवाद हो जाए, इसका विग्रह पद हो जाएगा मरण तक। आगे देखेंगे अनु उपसर्ग है। अनुकूल, कूल शब्द में जोड़ेंगे तो अनुकूल मतलब मन के अनुसार, मन के अनुसार हमारे अनुकूल। बेशक अर्थात बिना शक के, यहाँ पर देखेंगे बेशक तो यहाँ हो जाएगा बिना शक के। उसी प्रकार से सपरिवार, यहाँ देखेंगे बे तो बेशक बिना शक के, यहाँ भी एक स है, स हमारा एक प्रकार का शब्द है बोल सकते हैं, तो सपरिवार, परिवार के सहित, ठीक है। तो इस प्रकार से स का प्रयोग जब सामने किया जाता है या अव्ययी भाव समास में किया जाता है पूर्व पद में, तो स का अर्थ यहाँ पर साथ होता है, स का साथ अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और उसी प्रकार से प्रति मतलब की बोल सकते हैं, प्रति का अर्थ तो की ओर होता है, लेकिन यहाँ पर प्रति मरण तो मरण तक अर्थ में भी प्रयोग किया जाएगा। अब हमने सीखा इस समास के अंतर्गत कि अव्ययी भाव वह समास है जिसमें प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और जो शब्द निर्मित होता है अर्थात जो पद निर्मित होता है, विग्रह पद को अगर हम जोड़ते हैं तो जो समासिक पद निर्मित होता है वह पूरा अव्यय बन जाता है। और प्रथम पद प्रधान होता है या और प्रथम पद अव्यय भी या फिर तो उपसर्ग होता है, लेकिन अव्यय हो या उपसर्ग हो उसमें प्रथम पद की प्रधानता ही होती है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में इस प्रकार से जो शब्द हैं वह समासिक पद के प्रथम पद में आते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।